बेटा 8.1 एक्सरसाइज करा रहा हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें चार एंगल्स दिए हुए हैं, रेशो में दिए हुए हैं। किसी जब रेशो का नाम आ जाता है तो उसको एक्स मान लेते, तो फर्स्ट एंगल को 3x मान लो, सेकंड को 5x, 9x और 13x। क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स का सम कितना होता है? 360 होता है। तो सबको प्लस कर 360 के इक्वल रख दो, तो x की वैल्यू 12 आ जाएगी, तो सारे एंगल्स निकल आएंगे। सेकंड क्वेश्चन में बहुत अच्छी तरह से करना बेटा इन क्वेश्चंस को। सेकंड क्वेश्चन में ABCD एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है और इसके डायगोनल्स हमें इक्वल दिए हुए हैं, दोनों डायगोनल्स हमें इक्वल दिए हुए हैं। तो जब किसी पैरेललोग्राम के डायगोनल्स इक्वल होते हैं तो वो क्या होता है? रेक्टेंगल। तो देखो हमसे प्रूफ भी उसने रेक्टेंगल ही कराया होगा, तो हमसे प्रूफ क्या करवाया? ABCD इज अ रेक्टेंगल। और मैंने बताया था यदि किसी को रेक्टेंगल प्रूफ करना हो तो क्या करना है बेटा? आपको बड़े वाले ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने हैं। कौन कौन से? ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने हैं, ठीक है। तो दोनों ट्राइंगल हम ले लेते हैं। इसमें देखो AB इजिकल टू AB तो कॉमन हो गई, BD इजिकल टू AC हमें गिवन है, और AD इजिकल टू BC अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। तो ये दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे बाय SSS कॉन्ग्रुएंसी से, ठीक है। इससे क्या आ जाएगा बेटा? एंगल DAB जो है वो ABCBA के इक्वल आ जाएगा, DAB जो है वो CBA के इक्वल आ जाएगा बाय CBCD से। बट DAB प्लस CBA इज इक्वल टू 180 डिग्री है। क्यों? क्योंकि को इंटीरियर एंगल है, इसलिए एक एंगल बेटा कितने का हो गया? DAB 90 डिग्री का हो गया। तो मैंने बताया था यदि किसी पैरेललोग्राम को रेक्टेंगल प्रूव करना है तो उसका एक एंगल 90 डिग्री का प्रूव कर दो। तो हमने 90 डिग्री का एक एंगल प्रूव कर दिया। पैरेललोग्राम ऑलरेडी गिवन था, एक एंगल 90 का हो गया, तो ABCD क्या हो गया बेटा? एक रेक्टेंगल हो गया। ABCD क्या हो गया? एक रेक्टेंगल हो गया। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन में हमें ये दिया हुआ है, जो डायगोनल्स है किसी क्वाड्रिलेटर के, जो एक डायगोनल दिया हुआ है जिसके AC और BD दो डायगोनल्स है जो बाइसेक्ट करते हैं, और AC इज परपेंडिकुलर टू BD, यानी कि ये वाला एंगल जो है, ये वाला एंगल क्या दिया हुआ है हमें? 90 डिग्री का दिया हुआ है, ठीक है। और हमें क्या प्रूव करना है? ये प्रॉपर्टी किसकी होती है? रोम्बस की होती है। देखो रोम्बस ही प्रूव करना होगा, तो हमें इसको रोम्बस प्रूव करना है, ठीक है। क्या प्रूव करना है? रोम्बस प्रूव करना है। देखो प्रूफ बेटा, सबसे पहले इसको पैरेललोग्राम प्रूव करेंगे। पैरेललोग्राम प्रूव करने के लिए ये दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। कैसे हो जाएंगे बेटा? देखो OA इज इक्वल टू OC, OB इज इक्वल टू OD हमें गिवन है, और एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD बाय वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो SAS कॉन्ग्रुएंसी से दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। इससे एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल हो जाएगा बाय CBCD से। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 हो जाएगा बाय CBCD। बट ये कैसे एंगल्स है बेटा? एंगल 1 और एंगल 2 ऑल्टरनेट एंगल्स है, इसलिए AB और CD आपस में पैरेलल भी हो जाएगी। एंगल 1 और एंगल 2 कैसे एंगल्स है बेटा? अपोजिट एंगल्स, ऑल्टरनेट एंगल्स है। ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं तो लाइन पैरेलल होती है, तो AB जो है वो CD के पैरेलल हो जाएगी। AB CD के पैरेलल हो गई, और ABCD के इक्वल भी है। क्यों? बाय CBCD से। तो इन दोनों इक्वेशन से अपोजिट लाइन का एक पेयर पैरेलल भी हो गया और इक्वल भी हो गया। तो ABCD क्या हो गया बेटा? एक पैरेललोग्राम हो गया। क्या हो गया बेटा? एक पैरेललोग्राम हो गया। वो सॉरी, ABCD क्या हो गया? एक पैरेललोग्राम हो गया। अब किसी पैरेललोग्राम को रोम्बस प्रूव करना है तो क्या करना पड़ता है? उसकी एडजेसेंट साइड्स इक्वल प्रूव करना है। इसके लिए इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। देखो OB इज इक्वल टू OD, OA इज इक्वल टू OA, और डायगोनल्स उसने परपेंडिकुलर दिए हुए, तो AOB इज इक्वल टू AOD। तो SAS से ये दोनों ट्राइंगल भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो AB इज इक्वल टू AD आ जाएगा। यदि किसी पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड्स इक्वल होती हैं तो ये वो क्या हो जाता है? एक रोम्बस हो जाता है। क्या हो जाता है बेटा? एक रोम्बस हो जाता है। यही प्रूव करवाया बेटा, समझ लेना इसको यहाँ पे। ठीक है। अब इसमें देखो बेटा, फोर्थ क्वेश्चन में देखो, ये थ्योरम है कायदे से, तो ये ठीक है, यही सब यहाँ पे लिखा हुआ है, ये समझ लेना। फोर्थ क्वेश्चन में हमें डायगोनल्स की तीनों कंडीशन दी हुई हैं। डायगोनल्स कैसे दिए हुए हैं बेटा? दोनों डायगोनल्स इक्वल दिए हुए हैं, परपेंडिकुलर दिए हुए हैं, बाइसेक्ट दिए हुए हैं। डायगोनल बाइसेक्ट भी दिए हुए हैं, ठीक है। तो इसके बेस पर हमें इसको एक स्क्वायर प्रूव करना है। तो सबसे पहले इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दो। इससे क्या हो जाएगा? ये एक पैरेललोग्राम प्रूव हो जाएगा। यही करा था पिछले वाले क्वेश्चन में। ये दोनों ट्राइंगल अगर कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दोगे तो क्या हो जाएगा बेटा? AOB और BOC कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएंगे। सॉरी, हमें इस वाले क्वेश्चन में बेटा उल्टा बोल दिया मैंने। इस वाले क्वेश्चन में एक्चुअली हमें ABCD एक स्क्वायर दिया हुआ है, और हमें इसके डायगोनल्स प्रूव करने की इक्वल होते हैं, बाइसेक्ट करते हैं और परपेंडिकुलर होते हैं। तो सबसे पहले इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दो। देखो पैरेललोग्राम दिया हुआ है, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 हो गया, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 हो गया, और AB इज इक्वल टू CD हो गया। AB इज इक्वल टू CD हो गया।
ऑल्टरनेट एंगल और ए बी इज इक्वल टू सी डी हो गया, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो बाइसेक्ट प्रूव हो गए, ओ ए इज इक्वल टू ओ सी और ओ बी इज इक्वल टू ओ डी बाय सी बी सी डी से। अब परपेंडिकुलर प्रूव करना है, परपेंडिकुलर प्रूव करने के लिए ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं। ले लो ये दोनों ट्रायंगल ए ओ बी और ए ओ डी, तो ओ ए कॉमन, ओ बी इज इक्वल टू ओ डी अभी प्रूव कर दिया, और ए बी इज इक्वल टू ए डी, क्यों, साइड ऑफ द स्क्वायर, एडजेसेंट साइड ऑफ द स्क्वायर इक्वल होती हैं, ओ ए इज इक्वल टू ओ ए बी इज इक्वल टू सी डी, साइड ऑफ स्क्वायर ओ बी इज इक्वल टू ओ डी, प्रूव्ड है वो, ठीक है। तो जब ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो इसके बेस पर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल आ जाएगा, ये वाला एंगल और ये वाला ए ओ बी और ए ओ डी आपस में इक्वल आ जाएंगे, ए ओ बी और ए ओ डी एंगल आपस में इक्वल आ जाएंगे। ए ओ बी और ए ओ डी अगर आपस में इक्वल है और इन दोनों का सम 180 डिग्री का, तो एक एंगल कितने का हो गया, 90 का, तो एक एंगल कितने का हो गया, 90 का। तो ए सी क्या हुआ, बी डी के ऊपर परपेंडिकुलर हो गया, ए सी जो हुआ वो बी डी के ऊपर परपेंडिकुलर हो गया। बेटा समझ लेना, इसमें से जो कुछ भी लिखा हुआ वो सब एज इट इज़ लिखा हुआ, सब समझ में आएगा, ठीक है। अब हमें इसको क्या प्रूव करना है, डायगोनल्स इक्वल प्रूव करना है। डायगोनल्स इक्वल प्रूव करने के लिए बड़े वाले ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दो। कैसे, ए बी इज इक्वल टू ए बी, बी सी इज इक्वल टू ए डी, और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल, क्योंकि 90 डिग्री के एंगल हैं, स्क्वायर के एंगल्स 90 के होते हैं ना, यही लिखा है। ए बी इज इक्वल टू ए बी कॉमन, बी सी इज इक्वल टू ए डी, साइड ऑफ स्क्वायर, और एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल बी ए डी ईच 90। इससे ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हुआ था। इससे ए सी इज इक्वल टू बी डी आ गया बाय सी बी सी डी से। अब देखो बाय इक्वेशन 1 से पर बाइसेक्ट प्रूव हो गए, बाय इक्वेशन 2 से परपेंडिकुलर प्रूव हो गए, बाय इक्वेशन 3 से इक्वल प्रूव हो गए। तो डायगोनल्स ऑफ द स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। ओके।